आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि विश्राम दिन को जब हम पवित्र मानेंगे तो हमें क्या मिलेगा। परमेश्वर ने हमें कुछ वायदा किया है कि यदि हम परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं और उसके अनुसार हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें क्या चीज़ें देता है। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें जो भी हम चाहते हैं, जो भी आशीषें चाहते हैं, वो सारी आशीषें वो हमें देगा जब हम उसके विश्राम दिन को पवित्र मानेंगे। हालेलुया। मानने का मतलब कि हमें उस पर चलना पड़ेगा, हमें हर संडे उसके भवन में जाना पड़ेगा और वो जैसा कहेगा हमें करना पड़ेगा। और उसका कहना या उसका करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है। परमेश्वर के काम को फॉलो करना, उसकी आज्ञा को फॉलो करना बहुत ही आसान होता है और बहुत खुशी और आनंद से भर देता है वो जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। तो जो भी कोई वीडियो देख रहा है, एक बार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके देखो। यदि वो कह रहा है संडे चर्च जाना है तो चर्च जाके देखो, और यदि वो कह रहा है कि मेरे वचनों पे एक बार चल के देखो और मैं तुम्हें ये सारी आशीषों से भर दूंगा। जिन आशीषों के लिए अन्य लोग इतनी मेहनत करते हैं, जिन आशीषों के पीछे वो लोग भागते हैं, प्रभु कहता है वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। लेकिन विश्राम दिन को जब हम पवित्र मानेंगे और उसका पालन करेंगे। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। यशायाह 58 का 13 वचन कह रहा है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे। पहला है, विश्राम दिन को हमें अशुद्ध नहीं करना है। अशुद्ध करने का मतलब कि हम अपने काम को उस दिन महत्व ज़्यादा देते हैं और परमेश्वर के काम को हम महत्व नहीं देते हैं। अपना काम होता है तो हम करते हैं, और जब हमारे और हम छुट्टी नहीं लेते हैं। और लेकिन जब हम छुट्टी लेकर जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं और हम जहाँ काम करते हैं हम उन्हें भी बता देते हैं कि हम संडे की छुट्टी लेंगे और हमें जाना ही पड़ेगा, हम इसको मिस नहीं कर सकते, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और उस टाइम हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। और यदि हम टाल मटोल कर देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आज हमारे पास ये काम था इसलिए हम चर्च नहीं जा सकते, तो इसका मतलब हम अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। कह रहा है वचन, कह रहा और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले। कह रहा है कि जो उसका विश्राम दिन है यहोवा का, उसे आनंद के साथ मानना है। ये नहीं कि बस एक कंडीशन है, परमेश्वर ने बोल दिया है कि हमें जाना है तो जाना, नहीं। आनंद के साथ, एक खुशी के साथ और इंतजार के साथ कि कब संडे आएगा और हमें प्रभु के भवन में जाना है और हमें उसके वचन को सीखना है। हालेलुया। और कह रहा आनंद के साथ जाना है और उस दिन अपने मार्ग पर ना चले। यदि हम संडे के दिन अपने मार्ग पे नहीं चलते हैं और हम सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ देते तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देगा। कह रहा और अपनी इच्छा को पूरी न करें और अपनी ही बातें न बोलें। और क्या कह रहा है कि अपनी बातों को ना बोलें लेकिन परमेश्वर के वचन को सुने और उस पर चले। कह रहा तो तू यहोवा के कारण क्या पाएगा, सुखी होगा और तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सुख चाहिए और उस सुख में सभी बातें आ जाती हैं। हम कर्जे से मुक्त होंगे, हमारे पास जॉब होगी, हमारे पास खाने के लिए होगा, हमारे पास रहने के लिए घर होगा। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हमारे पास ज़रूरतें होती हैं, जो ज़रूरतें हमारी पूरी होती हैं, तो वही हमारे लिए सुख होता है ना। तो कह रहा है कि और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। और जो देश जो है, देश के ऊंचे स्थान पर मतलब मैं तुझे बहुत ऊंचा लेकर जाऊंगा। किस में लेकर जाएगा वो, काम में ही तो लेकर जाएगा कि हमारे काम को वो इतना ऊंचा करेगा। कह रहे मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। जो याकूब को परमेश्वर ने भाग दिया ना, वो कह रहा मैं तुझे भी उसमें से खिलाऊंगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा
कि हमें परमेश्वर के वचनों को चलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और जो विश्राम दिन है उसे हमें पवित्र करके मानना होगा और उसका पालन करना होगा। और कह रहे ये वचन जो निकला है ना, ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। यहाँ पे हम उत्पत्ति 2 का देखते हैं। 2 अध्याय का पहला वचन क्या कहता है? यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। परमेश्वर ने काम किया, उसने आकाश, पृथ्वी और उसकी सारी सेना को बनाया, और उस दिन काम क्या हुआ? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। वो चाहता है हमारे, सबसे पहले हमारे परमेश्वर ने काम किया है। लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर इतना बर्डन है, हम इतना काम करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें, ये बातें सोचने से पहले, बुड़बुड़ाने से पहले, या जो आलसी लोग हैं उन लोगों के लिए है कि सबसे पहले हमारे परमेश्वर ने काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसने नहीं किया और हमें वो करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हमारे परमेश्वर ने किया, तब वो काम को हमें वो करने के लिए बोल रहा है। और 7वें दिन उसने विश्राम किया है, तो वो यही चाहता है कि 7वें दिन हम भी विश्राम करें, लेकिन हम परमेश्वर के चरणों में विश्राम करें। क्योंकि यदि हम घर रह के और हम सोकर विश्राम करेंगे ना, तो शैतान आकर फाड़ खाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शैतान हमेशा ढूंढता है मौका, ताकि वो हमें कब फाड़ खाए। हालेलुया। तो कह रहा है कि उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया। पहले प्रभु ने बोला है वचन में कि सुखी होगा, और दूसरा क्या कह रहा है? वो आशीष दिया और पवित्र ठहराया। 7वें दिन को आशीष दिया। तो जब उस दिन में हम प्रवेश करेंगे तो क्या हम आशीषित नहीं होंगे? जब हम उस दिन को पवित्र मानेंगे, जब विश्राम दिन को पवित्र मानेंगे। विश्राम दिन का मतलब है कि हम संडे को हमें चर्च में जाना है, और हमें क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करनी है। क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की और अपने सारे काम से विश्राम किया। परमेश्वर का काम था सृष्टि की रचना की, और उसने रचना कर दिया। कह रहा अपने काम से, फिर उसने अपने काम से क्या किया? विश्राम किया। तो वो हमें भी चाहता है कि 6 दिन हम काम करते, 7वें दिन हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें और हम विश्राम पाएं। और वाक्य में ही आप देख लें, आपकी ज़िंदगी और अन्य लोगों की ज़िंदगी, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है। चाहे वो कितना मर्जी बड़े हैं, कितना मर्जी कुछ भी है, लेकिन ना ही उनके जीवन में शांति है, ना ही उनके जीवन में आशा है। लेकिन यदि हम अपने जीवन को देखें तो हमारे जीवन में एक आशा है और हमारे जीवन में एक शांति है। हम ये 6 दिन चाहे जितना मर्जी हम परेशान होते हैं, या हम हर दिन एक जैसा नहीं होता। कई हम बहुत परेशान होते हैं और कई ऐसा दिन होता है कि हम बहुत खुश और आनंदित भी होते हैं। लेकिन 7वें दिन जब हम अपने परमेश्वर के चरणों में प्रवेश करते हैं, जब उस विश्राम स्थान में प्रवेश करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें सारी बातों का उत्तर देता है, और वो हमें सच में वो इतना विश्राम देता है कि हमारा थका हुआ शरीर, हमारा थका हुआ मन जो है वो विश्राम पाता है। हमारे सवालों के आंसर उस वचनों से मिलते हैं। तो हमें क्या है कि जब हम ये जो भी कोई वीडियो देख रहा है, वो इस बात को एक बार करके देखे कि संडे को परमेश्वर को दे दे। मैंने अपने जीवन में किया है। मैंने पहले भी बताया है, जहाँ पे भी मैं प्राइवेट जॉब करती थी, और सबसे पहले मैं उन्हें ये बोलती थी कि मुझे संडे की छुट्टी मिलेगी तब मैं जाऊँगी, और यदि संडे की छुट्टी नहीं मिली तो मैं नहीं जाऊँगी। और साथ में जब उन्हें मैं बोलती थी तो वो मान जाते थे डॉक्टर, और बोलते थे ठीक है आपको संडे का हाफ डे मिलेगा। तो मैं उस 12 घंटे की ड्यूटी में मैं हाफ डे संडे को सुबह संडे जाती थी चर्च में, और हाफ डे के बाद कई बार प्रोग्राम होता था, कुछ होता था, लेकिन मुझे भाग के आना पड़ता था और बड़ा दुख होता था। मैं एक बार प्रभु को बोलती थी, परमेश्वर मुझे जॉब गवर्नमेंट इसलिए चाहिए ताकि मैं संडे को ना आराम से तेरे भवन में मैं रह सकूं, और हर एक प्रोग्राम को मैं अच्छे से अटेंड कर सकूं, लोगों से बातें कर सकूं।
लोगों के बातों को सुन सकूं, अपनी बातों को उन्हें बता सकूं, उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। लेकिन 5 सालों बाद परमेश्वर ने मेरी इस प्रार्थना को सुना। लेकिन मैंने उसमें कुर्बानी क्या दिया है? मैंने कुर्बानी ये दिया है कि जहाँ मुझे संडे की कोई छुट्टी नहीं देता था, मैं वहाँ से अपनी जॉब छोड़ देती थी। और मैं सिंगल मदर हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मेरा आगे कोई करने वाला था, मेरे बच्चे छोटे थे, लेकिन फिर भी मैं कहती थी परमेश्वर मुझे तुझ पे भरोसा, और मैं उस पर भरोसा करती थी। आज मैं ये नहीं कह रही कि आप जॉब छोड़ दें, लेकिन अपना समर्पण संपूर्ण रूप से अपने प्रभु पे रख दें। परमेश्वर अपने आप चलाएगा। 5 सालों बाद उसने मुझे गवर्नमेंट जॉब दिया, और अब मेरे पास टाइम की कमी नहीं है। अब मैं चर्च में आराम से बैठती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, पूरा चर्च अटेंड करती हूँ, अच्छे से। कोई टेंशन नहीं होती है पीछे कि मुझे जाके काम करना है। ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तुझे तेरे इस पवित्र दिन को मानने की वजह से मैं तुझे सुखी कर दूंगा, और याकूब का जो भाग है वो मैं तुझे दूंगा, और इस दिन को जो पवित्र दिन ठहराए उसको मैं आशीष दूंगा। तो जब हम पवित्र दिन में जाएंगे तो हमें भी परमेश्वर आशीषों से भर देगा। मुझे विश्वास है आज किसी न किसी से परमेश्वर इस विषय में बात कर रहा है। यदि कोई जॉब वाला है और परेशान है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे चर्च अटेंड करूं, कैसे जाऊं, मेरी जॉब है, तो एक बार जॉब को थोड़ा साइड करके और परमेश्वर को बोले प्रभु जो मर्जी हो जाए, मुझे तेरा संडे को नहीं छोड़ना है, और परमेश्वर पे भरोसा रखे। परमेश्वर अपने आप रास्ते खोलता चला जाएगा। हालेलुया। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इस वचनों के द्वारा आशीष पाई है। आप सभी को जय मसीह।